दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आगे बढ़ेंगे। भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाले फिलीपींस के साथ चीन का विवाद अब खतरनाक होता जा रहा है। ताजा रिपोर्ट कह रही है कि चीन एक नई पनडुब्बी विकसित कर रहा है जो कि परमाणु हाइपरसोनिक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम होगी। इस पनडुब्बी को फिलीपींस के खिलाफ तैनात किया जाएगा। माना यह जा रहा है कि अमेरिकी टाइफोन मिसाइल और भारतीय ब्रह्मोस मिसाइलों की तैनाती के खिलाफ चीन ने हाइपरसोनिक मिसाइलों की तैनाती का फैसला किया है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि वुहान के एक शिपयार्ड में पनडुब्बी का डेवलपमेंट हो रहा है। ये एक हमलावर पनडुब्बी होगी जिसे फिलीपींस में मध्यम दूरी की मिसाइल डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया जा रहा है। फिलीपींस के डिफेंस सिस्टम पर ड्रैगन की है पूरी नजर और फिलीपींस के डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाने की तैयारी भी अब है, यानी कि खतरनाक मोड़ ले रहा है चीन और फिलीपींस का विवाद। सीनियर कुलीग अजय जांडियाल जुड़ गए हैं मेरे साथ में इस खबर को लेकर ज्यादा अपडेट के साथ। अब अजय, कैसे देखें इस पूरे डेवलपमेंट को? चीन लगातार साजिशें करता है लेकिन चीन की यहाँ खतरनाक नजर है फिलीपींस पर। यह विवाद और बढ़ेगा क्या? देखिए रचना, अगर आप देखें तो इतिहास गवाह है कि चीन हमेशा से इनकर्शन की पॉलिसी के साथ आगे बढ़ता है, यानी कि चीन हमेशा दूसरों के इलाकों में हस्तक्षेप करना, उस इलाके को ग्रैब करना, इसी पॉलिसी पर काम करता रहा है। चाहे वो भारत के साथ हो, चाहे वो ताइवान के साथ हो, चाहे वो तिब्बत की बात की जाए या तमाम हो। इसी तरह से अब जो जानकारी है उसके मुताबिक फिलीपींस के साथ जो है वो तनाव बढ़ता देख चीन जो है ऐसी पनडुब्बियां तैयार कर रहा है जिसमें कहीं ना कहीं हाइपरसोनिक मिसाइल जो कि इस्तेमाल की जा सके फिलीपींस के खिलाफ, उसको तैयार कर रहा है। और इसके लिए चीन जो है वो बड़े अग्रेसिव तरीके से काम कर रहा है, जो बताता है कि इस वक्त जो विश्व युद्ध का खतरा बना हुआ है वो कहीं ना कहीं अभी कायम रहेगा और वो तनाव जो है वो दुनिया को अभी देखना पड़ेगा। क्योंकि इजराइल हमास की बात की जाए या फिर रशिया यूक्रेन की वार की बात की जाए, हमने देखा सीरिया में क्या हुआ, और इसी तरह से आप देखें तो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात हों, और अब चीन और फिलीपींस की अगर बात की जाए तो इसको लेकर भी कहीं ना कहीं तनाव जो है वो बढ़ता दिख रहा है, जिसको लेकर चीन जो है वो तैयारी में जुटा है। चीन की कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से अब फिलीपींस के इस इलाके को भी कहीं ना कहीं जो है वो ऐंठने का वो प्लान करना चाहता है, और इसी चीज को लेकर वो इन पनडुब्बियों को और हाइपरसोनिक मिसाइल जिसमें तैनात हो सके उसको तैयार कर रहा है। अच्छा, क्या अगर कैपेबल में देखा जाए कि किसमें कितनी कैपेबिलिटी है तो चीन तो फिलीपींस के आगे ज्यादा ताकतवर नजर आएगा? देखिए बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं कि चीन जो है वो काफ़ी ताकतवर है फिलीपींस के मुकाबले। मगर देखना ये होगा कि फिलीपींस क्या अकेला है। हमने देखा कि रशिया और यूक्रेन का जब युद्ध हुआ तो यूक्रेन को सब जो है वो एक छोटा सा देश कह रहे थे, मगर 3 साल हो चुके हैं रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, मगर जो समर्थन यूक्रेन को बाकी देशों से मिला उसके कारण रशिया के लिए भी कई चुनौतियाँ हुई। हमास और इसराइल की युद्ध की जब बात की जाती है तो देखा जाता है कि हमास जो है वो कहा जा रहा था कि कुछ घंटों में तबाह हो जाएगा, मगर रशिया को हमास को खत्म करने में आज भी आप देखें तो मशक्कत चल रही है। बेशक एक बार फिर से युद्ध का जो है वो खतरा मंडरा रहा है कि उनके बीच वापस सीज़फायर के बीच जो है वो जंग के हालात बढ़ सकते हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं किसी भी देश को छोटा आंकना गलत होगा, क्योंकि किसका समर्थन है, कितना समर्थन है, ये बड़ा मैटर करता है। और चीन के लिए इतना आसान नहीं होता, क्योंकि अगर इतना ही आसान होता तो चीन आज तक जो है वो अपनी तरफ से कोशिशें जो कर रहा था ताइवान को हथियाने की, तिब्बत को हथियाने की, उस चीज़ में कामयाब हो जाता। और कई जगह पर वो भारत के साथ कई बार जो है वो पंगा लेने की कोशिश कर चुका है, मगर उसे मुंह की खानी पड़ी इसके बाद। जिस तरीके से आप ये इंडिकेशंस दे रहे हैं, हाँ, किसी शहर किसी देश को छोटा नहीं आंका जा सकता। ये रूस यूक्रेन के युद्ध में हमने देखा है, जो कि यूक्रेन के लिए कहा जा रहा था शायद कुछ टाइम टिकेगा या कुछ महीने टिकेगा, वो युद्ध अभी तक भी इतना लंबा खिंच गया। लेकिन हाँ, युद्ध के हालात किसी भी लिहाज से बेहतर नहीं होते, ये दुनिया के बाकी देशों पर भी असर डालते हैं। बहुत शुक्रिया आपका अजय जांडियाल, ये डिटेल जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर ले रहे हैं, लौटेंगे।